पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एक खुशहाल सा घर था जहाँ माँ बाप और उनके बच्चे रहते थे। माँ एक स्कूल में पढ़ाने जाती थी और बाप अपना कारोबार संभालता था। घर में सबसे बड़ी बहन खदीजा थी जो समझदार और जिम्मेदार थी, और उसके बाद छोटी बहन आयशा थी जो मासूम मगर थोड़ी नटखट थी। इन सब में सबसे ज्यादा मशहूर था नन्हा दीपू गुफल्ला, जो सबको घुमाता था, पटाखा था, जो हद से ज्यादा शरारती था। हर दिन दोपहर को जब माँ स्कूल से वापस आती तो सब बच्चों को सुलाने की कोशिश करती। खदीजा और आयशा तो फौरन आंखें बंद कर लेती, मगर दीपू वो तो जैसे नींद का दुश्मन था। कभी तकिया उल्टा देता, कभी कंबल के नीचे से हंसता और कभी आहिस्ता से खिसककर बिस्तर से उतर जाता। माँ समझती कि सब सो गए हैं, मगर दीपू चुपके से बाहर निकल आता। एक दिन वो बाहर शहर में आया तो उसकी नजर घर के बाहर लगे दरख्त पर पड़ी, जहाँ एक चिड़िया ने प्यारा सा घोंसला बनाया हुआ था। दीपू की आंखें चमक उठी। वो हंसते हुए बोला, वाह, ये तो खिलौना लग रहा है। वो घोंसले को पकड़ने की कोशिश करने लगा। कभी ये छलता, कभी पाँव के पंजों पर खड़ा होता। अचानक उसका पाँव फिसला और ठम और रोने लगा, अम्मी अम्मी आ। दीपू जमीन पर गिर गया। उसके घुटने पर चोट लगी और वो जोर जोर से रोने लगा। अंदर से माँ और बाप घबराकर दौड़ते हुए बाहर आए। या अल्लाह, ये क्या हो गया? माँ ने फौरन दीपू को गोद में उठाया। बाप ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। खदीजा की आंखों में आंसू थे और आयशा भी सहम गई। दीपू रोते रोते बोला, मैं बस चिड़िया का घर देखना चाहता था। माँ ने नरमी से कहा, बेटा, शरारत अच्छी होती है मगर हद में। चिड़िया का घर भी उसका सुकून है, जैसे हमारा घर हमारा सुकून है। बाप ने हंसते हुए कहा, और हमारे घर का सबसे बड़ा शरारती तुम हो। सब हंस पड़े, आंसू भी थे और मुस्कुराहट भी। दीपू ने वादा किया कि वो अब ज्यादा ख्याल रखेगा, और उस दिन के बाद वो चिड़िया के घोंसले को दूर से देखकर ही खुश हो जाया करता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि शरारत के साथ समझदारी भी जरूरी है, और प्यार से समझाया जाए तो बच्चा खुद सीख जाता है।